नमस्ते दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न संख्या 1 का 3 नंबर। देख लीजिए प्रश्न क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों की मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका बोल रहा है मूल का अस्तित्व है कि नहीं। तो चलिए हम इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल में। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले यहाँ पर लिखना होगा आप लोगों को और समझना होगा मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए ज्ञात करने के लिए विविधकर। ये विविधकर क्या होता है मेरे दोस्त, मैं इसको समझाऊंगा अभी। विविधकर यानी d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करना होगा, ज्ञात करना पड़ेगा। ये क्या होता है मेरे दोस्त, चलिए हम इसके बारे में सबसे पहले डिटेल में समझते हैं। इसका 2 कंडीशन होता है मेरे प्यारे साथी। कितना कंडीशन होता है? मात्र 2 कंडीशन होता है। वो दोनों कंडीशन मैं यहाँ पर साइड में लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। कंडीशन 1 होता है कि डी बराबर यानी कि डी बराबर तो बी स्क्वायर में 4ac होता है। इसको हल करने के बाद यानी कि डी बराबर 0 या धनात्मक संख्या आए तो मूलों का अस्तित्व होगा। क्या लिखे हैं? डी बराबर अगर सोल्यूशन करने के बाद 0 या धनात्मक संख्या आए तो मूलों का अस्तित्व होगा। एक तो और कंडीशन है मेरे प्यारे साथी, उसको आप लोगों को क्या करना है, इसको नोट करके अपने कॉपी में लिख लेना है। डी बराबर ऋणात्मक संख्या आए तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। डी बराबर ऋणात्मक संख्या आए तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, ये पॉइंट आप लोगों को नोट करके रख लेना है अपनी कॉपी में मेरे प्यारे साथी। और एक बात आप लोग नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग सुन लीजिए। अगर d का मान 0 आता है तो दोनों मूल बराबर होता है। अगर d का मान 0 आता है, यहाँ पर हम थोड़ा नोट ये कर देते हैं मेरे प्यारे साथी, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर समझिए। d बराबर अगर 0 आए तब मूल समान होगा। अगर d का मान 0 आता है तो दोनों मूल समान होगा, यानी कि एक तो मूल 2 होगा, दूसरा मूल भी 2 होगा। अगर d का मान 0 नहीं आता है, 0 के अलावा 2, 3, 4 अगर कुछ भी आता है, तो उस स्थिति में मूल समान नहीं होगा। उस स्थिति में मूल क्या होगा? समान नहीं होगा। 2, 4, 5 अगर d बराबर आ जाता है तो उस स्थिति में मूल असमान होगा, यानी कि एक 2 हो सकता है तो दूसरा 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर 0 आ जाए तो मूल समान होगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग अपने कॉपी में नोट बना करके लिख लीजिएगा। तो चलिए हम समझते हैं इसको डिटेल में। तो d बराबर हमको ज्ञात करना है मेरे प्यारे साथी। तो a बराबर देख लीजिए, यहाँ पर b भी है और a भी है और c भी है। सबसे पहले b a c हमको पता होना जरूरी है। a बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का जो गुणक होता है उसको a बोला जाता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणक 2 है तो 2 हो जाएगा। फिर b बराबर x के गुणक को b बोला जाता है, x का गुणक 6 है। फिर c जो है जिसमें एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं लगा होता है उसको c बोला जाता है, तो c का मान यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो चलिए हम अब इस सूत्र पर बैठा करके ज्ञात कर लेते हैं। d बराबर बी स्क्वायर, बी की जगह पर क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर कीजिए माइनस 4 गुना ए का मान कितना है 2 गुना सी का मान कितना है 3। तो ज्ञात कर लीजिए, 6 का कीजिएगा स्क्वायर 36, फिर 4 दूना 8, 8 तिया कितना हो जाएगा 24। दोनों को घटाइएगा कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गया हो जाएगा 2, 3 में से 2 गया 1, यानी कि डी बराबर क्या आ गया,
थोड़ा सा ऊपर करने दीजिए हमको। डी बराबर, यानी कि डी बराबर कितना आ गया 12। तो डी बराबर देख लीजिए, तो धनात्मक आया है 12, तो धनात्मक संख्या है, चूंकि माइनस में नहीं है तो धनात्मक आया है, तो इसका मूल, इसका अस्तित्व होगा, अस्तित्व होगा तो इसका हम मूल भी ज्ञात करेंगे। और अभी हम इससे पहले जस्ट बोले थे मेरे प्यारे साथी, अगर डी का मान 0 आता है तो मूल समान होता है, यानी कि एक तो 2 है तो दूसरा भी 2 होगा। अगर डी बराबर 0 नहीं आता है तो डिफरेंट मूल होगा। तो यहाँ पर जो है 2 मूल होगा, यहाँ पर 2 मूल, चूंकि 0 तो आया नहीं है तो 2 मूल होगा, 2 अलग अलग और अलग अलग, 2 अलग अलग मूल होगा। अगर 0 आता डी बराबर तो फिर दोनों से मूल समान होता। और डी बराबर चूंकि धनात्मक संख्या है तो मूलों का अस्तित्व है, यहाँ लिखेंगे मूलों का अस्तित्व अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है मेरे प्यारे साथी। तो अब हम इसका मूल ज्ञात करेंगे। मूल ज्ञात करने के लिए एक सूत्र आप लोगों को याद रखना होगा। चलिए हम उस सूत्र को यहाँ पर लिख लेते हैं। आप लोगों को भी वो सूत्र को याद रखना है, द्विघाती सूत्र। यहाँ हम लिख देते हैं द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र, इसे एक्स से भी सूचित किया जाता है, बराबर होता है फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट अंडर डी अपन 2a हो जाता है। डी को मेरे प्यारे साथी कहीं पर बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिखा जाता है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। चूंकि यहाँ पर देख लीजिए, अभी हम जस्ट लिखे हैं डी बराबर, हाँ ऊपर में डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, चाहे आप ये लिखिए अच्छा, चाहे आप डी लिखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो आशा करते कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, इस सूत्र पर बैठा देंगे। एक्स बराबर क्या हो जाएगा -b, बी का मान कितना है 6, माइनस पहले से है तो माइनस रहने देंगे, बी का मान 6 है 6 रखेंगे, फिर प्लस माइनस और रूट अंडर डी का मान कितना है 12, फिर बटे में कितना है 2, ए का मान कितना है 2, तो यहाँ रखेंगे 2। तो अब दोनों को क्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा प्लस माइनस, अब 12 को रूट से निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा 2 दूना 4। रूट से निकालने के लिए नहीं होता है किसी भी साथी को, तो यहाँ पर सीख लीजिए। 12 का हम लघुत्तम लेंगे 2 से 6, 2 से 3, अब फिर देख लीजिए तो रूट के अंदर हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3, तो इसका जोड़ा लग गया तो ये रूट से क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा 2√3। तो हम भी यहाँ पर यही लिखे हैं। तो आशा करते हैं कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब थोड़ा सा प्रोसेस है इसमें, और कुछ भी नहीं है इसमें, कंसेप्ट के नाम पर कुछ भी नहीं है, आप लोग इसको आराम से समझ जाइएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर देख लीजिए 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा -3 प्लस माइनस √3 बटा हो जाएगा 4। अब देख लीजिए 2 से 2 कट गया, 2 से 2 क्या हुआ कट गया, तो बराबर में क्या बचा -3 प्लस माइनस रूट अंडर 3 बटा 2 बच गया। तो 2 बच गया, तो चूंकि 2 समान मूल हो, सॉरी 2 डिफरेंट मूल होगा, तो 2 डिफरेंट मूल इसको हम लिख देंगे। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए मेरे प्यारे साथी 2 ठो चिन्ह होता है, यहाँ पर 2 ठो चिन्ह है प्लस और माइनस। तो एक बार हम इसको प्लस में लिखेंगे और एक बार हम इसको माइनस में लिखेंगे। एक बार प्लस चिन्ह लेकर के बनाएंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेकर के। एक बार लिख देंगे -3, और यहाँ पर दोनों को बारी बारी से लिखना है। एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे √3/2, अब फिर यहाँ पर कॉमा डाल दीजिए, फिर -3 10 का 10, अब फिर एक बार प्लस लिए थे और इस बार माइनस लेंगे, माइनस का √3 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बस ये कम करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो ये हो गया मेरे दोस्त अपन दोनों मूल। कोई ऐसे भी लिख देता है तो आप लोग घबराना नहीं है। √3 को पहले लिख देता है प्लस वाला को, माइनस वाला को बाद में लिख देता है बटे 2। अब फिर ये तो वही हो जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, -3 माइनस √3 बटा 2 हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। थैंक यू मेरे दोस्त, आशा करते हैं कि आप लोग समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा समझ में आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। हाँ मेरे प्यारे साथी, एक बात और, गणित में अभी हम इसका आंसर देखे हैं
तो दोनों को पॉजिटिव कर दिया है। ये पॉजिटिव कभी भी नहीं हो सकता है मेरे प्यारे साथी दोनों। गणित में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर पॉजिटिव में ये दोनों कभी भी नहीं आ सकता है। तो हो सकता है मिसप्रिंट हो गया होगा या कुछ हो गया होगा, तो आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।